नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्नू आलम। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं जीके टाइप का क्वेश्चन यानी सामान्य ज्ञान का कुछ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सदिश राशि। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ स्थान पर। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस की। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहक कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा SLV-3। SLV-3। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तारा। तारा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली से। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जल। जल 80% कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन यानी यहाँ पे गलती कर दिया है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लियोनार्दो दा विंसी की। लियोनार्दो दा विंसी की। तो इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंगल ग्रह पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंगल ग्रह पर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लियोनार्दो दा विंसी ने। लियोनार्दो दा विंसी ने। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 वर्ष के पूर्व। 1 वर्ष के पूर्व। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सहना-ए-मंडी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सहना-ए-मंडी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार की। बिहार की। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इस पेज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीसा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीसा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइबोसोम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइबोसोम। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मालिक याकूब को। इस क्वेश्चन का आंसर है मालिक याकूब को। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गजल गायकी से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गजल गायकी से। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्य किरण से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्य किरण से। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 640। 640। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल से सर्वाधिक दास थे? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेबी कृपलानी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेबी कृपलानी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असमांग मिश्रण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा असमांग मिश्रण। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शाइस्ता खां को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शाइस्ता खां को। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वायलिन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वायलिन के। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सौर कलंक। सौर कलंक। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हृदय का। हृदय का। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कर्नाटक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कर्नाटक। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएंगे? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा औरंगजेब ने। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ह्यूटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध थे? ह्यूटनी ह्यूस्टन
किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉप गायिका से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉप गायिका से। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन फिल्टर किए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।